और जाग उठा भारत में तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बिल्कुल, खबरें भी बाकी है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जाग उठा भारत। मैं ये कह रहा हूं, अभी एक और चीज निकल के आई है संजय मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव, और जरा ध्यान से सुनिएगा, अजय जी को भी ले आइए फ्रेम पे अगर पॉसिबल है तो। और दर्शकों, ये अभी एक समाजवादी पार्टी नेता से जो अभी संसद से निकले हैं, सांसद है, अभी मेरी बात हो रही थी, नाम नहीं ले रहा, के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। पाकिस्तान ने आखिरकार ये मान लिया कि उसके देश में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और पाकिस्तान की तरफ से ये कबूलनामा किया है वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। यहाँ पे अक़लियतों को रोजाना कत्ल किया जा रहा है। मजहब के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर अक़लियतें जो है वो गैर महफूज हो चुकी हुई हैं। दरअसल पाकिस्तान पर यह आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर लगातार जुल्म सितम ढाया जा रहा है और वहाँ आए दिन कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों का कत्लेआम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसियों ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट अलग अलग देशों में दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान इन आरोपों पर लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रहा। लेकिन अब जबकि पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर पाकिस्तान की मजम्मत हो रही है, तो इसमें चिंतित पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहली बार वहां की संसद में इस खौफनाक सच को कबूला है कि उनका देश अल्पसंख्यकों के लिए जहन्नुम बन चुका है और वहां धर्म के आधार पर लगातार अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कोई मजहबी अक़लियत इस वक्त महफूज नहीं है। हमारे अंदर, हमारे मुसलमानों के अंदर जो छोटे फिरके हैं वो भी महफूज नहीं है। ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ जा रही है ना हया आ रही है। हैरानी ये है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपने देश की संसद में खुलेआम यह कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर रोजाना ज्यादती हो रही है, इस्लाम की आड़ में अल्पसंख्यकों का कत्ल किया जा रहा है, दूसरी तरफ वो इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत की जा सके। हालांकि ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी संसद में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव की मांग की, लेकिन पाकिस्तान इसे लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी मांग को पाकिस्तान के किसी सांसद ने समर्थन नहीं दिया। हमारा आइन जो है वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन अमली तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे गिरोह जो है वो कभी सवात में कत्ल करते हैं, कभी सरगोदा में कत्ल करते हैं, कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। ये कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का बायस है। और जब इस मुल्क, जब इस मौजू पे पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान में अगर बात की जाती है तो ये जो है उस बात का जो है गला घूंट रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और सिख समुदाय अल्पसंख्यक है, लेकिन वहाँ का कानून उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं देता, जिस वजह से वहाँ आए दिन अल्पसंख्यक आबादी धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार होते रहे हैं और उनकी हत्याएं होती हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कहती है कि वहाँ अल्पसंख्यक आबादी जबरन धर्म परिवर्तन, यौन शोषण, अपहरण और हत्या जैसे गंभीर अपराध का निशाना बन रहे हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान रक्षा मंत्री का यह कबूलनामा वहाँ कौन से बदलाव लेकर आ सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।